फर्स्ट फेज की वोटिंग होने वाली है। हमारे साथ पप्पू यादव हैं जो जन नेता हैं। पप्पू जी, फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हो रही है अब तक के प्रचार में आपने क्या देखा? देखिए, एक बात समझिए, एक तो जनता बहुत आगे है। जी। इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी जी के विचारों पर वो बिल्कुल खुल के वो कह रहे हैं कि नहीं, अब हद हो गया, बहुत हो गया। हमें एक तरह की बदलाव भाषण पिलाए जाते हैं। जब देखो तब मोदी जी आकर के गाली ही देते हैं और रोते रहते हैं। मेरे को एक कह दिया अब मोदी जी हमेशा रोते रहे, देश के प्रधानमंत्री हमको गाली दे दिया, मेरी माँ को गाली दे दिया, मेरी बहन को गाली दे दिया, मेरे को गाली दे दिया, कभी छठ को गाली दे दिया। ये रोना क्यों रोते रहते हैं? लीजिए, कैसे? मोदी जी तो हमेशा अपने वो देश के पीएम हैं, तो अब जनता के रोने का ना आप आंसू पोंछोगे कि अपने ही रोते रहोगे? अपने ही राहुल गांधी ने ऐसा कह दिया, वो ने ऐसा कह दिया। जहाँ जिस स्टेट में जाता है भाई, दीदी हमको गाली बहुत दे दो। अब वहाँ गया तो बहुरूपिया की तरह रविन्द्रनाथ टैगोर बन गया और वहाँ गाली देना शुरू। अब पंजाब गया तो वहाँ अलग गाली शुरू हो गया। तो बेंगलोर गया तो बोला कि हमको डीएनए हमको गाली दे दिया बेंगलोर वाला। तो जहाँ जाता है एक देश का पीएम यदि खाली रोते रहे और देश की जनता के लिए वो बने हैं, देश की जनता की कोई बात ही ना हो, उसके आंसू पूछने की बात ना हो, उसके पलायन की बात ना हो, जब आते हो तब यहाँ आए तो द्वारकाधीश बन गया। मैं द्वारिकाधीश, मैं जदवंश, मैं वादा करता हूँ विशेष राज दूंगा। मैं वादा करता हूँ 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1,25,00,000 दूंगा। कुछ नहीं, ना स्मार्ट सिटी, ना प्रधानमंत्री आदर्श गांव, ना नीतीश जी भीख मांगते रह गए, केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं मिली। आपने एक्टिंग बहुत जबरदस्त की। कभी डीएनए को गाली, कभी किसी को गाली। एक्टिंग बहुत जबरदस्त की। कैसे रोते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी बोल रहे हैं, नीतीश जी मेरे रहते माँ बहन को आप कुछ नहीं कर पाओगे। अरे और न माँ बहन को गाली दे रहे हो, माँ बहनों में गाली वाले के साथ बैठल है। अरे डीएनए जिसकी माँ को गाली दिया उसी के साथ बैठल है। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करो। तो अब जो स्थिति है, मोदी जी का स्पीच को सुनना नहीं चाहते। घिसल पिटल। अच्छा, अब तो एसआईआर हो गया, तो अब तो वो स्पीच गया। घुसपैठ रोहियान, वो उस पर एक कोठो नहीं मिला, 100-200 नहीं मिला घुसपैठ। नहीं तो ये तो बवाल कर दिए होते। देखिए, मैं कह रहा था ना कि ये लोग घुसपैठ के साथ हैं। 1,500 नहीं मिला तो काय का किए? चुनाव आयोग किस लिए किए? 59 लाख लोग कैसे निकाल दिए? अच्छा पप्पू जी, जब पूर्णिया में सभा थी तो आप प्रधानमंत्री के कान में गुटुर गुटुर कर रहे थे बहुत देर तक। गुटुर कर रहे थे। मेरा घर था और हम स्वागत, मिथिला अंगिका में स्वागत पाहुन को संस्कार के साथ किया जाता, अतिथि देवो भव। तो उन्होंने कुछ पूछा तो हमने कुछ जवाब दिया अच्छे से। तो देश के पीएम तो है ना, है ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के पीएम है। हम वहाँ के सांसद हैं। जनता ने छीन करके लाया तो हमने दिया, हमने किया। बड़ा प्यार झलक रहा था भैया पप्पू यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। बात बताइए, तो इंसान से प्यार न करे तो नफरत करे उनकी तरह। सीमांचल में थे, सीमांचल मोहब्बत का जगह है। आप जब ये बीजेपी बन के जाते हैं तो गरियाते रहते हैं सीमांचल। तो हमने कहा सीमांचल मोहब्बत वाला रास्ता है और हम लोग मोहब्बत वाले लोग हैं। आप आए हैं और सौगात
लेके आए हैं जो हम लोग बचपन से चाहते थे, तो ये बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा, एक सवाल और है कि कल सभा थी प्रधानमंत्री मोदी जी की और प्रियंका गांधी जी की भी सभा थी, सेम जगह पर और समय भी एक ही था। भैया एक बात समझिए, भीड़ में मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि भीड़ तो दुगुना था। प्रधानमंत्री जी को देखिए, प्रधानमंत्री जी का भीड़ सरकारी भीड़ होता है, ममता, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, इस सब का भीड़ होता है, जबरदस्ती उठा लाओ, माल खर्चा जो क्या, यहाँ स्वतः भीड़ होता है। प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए समझिए कि पूरी भीड़ महिलाएं उठ के आ जाती हैं, प्रियंका गांधी आ रहा है, प्रियंका गांधी आ रहा है। तो आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री से बड़ी रैली थी? हाँ बिल्कुल, आप किसी से पूछिए, हम काहे का मानेंगे। हाँ। अपने मियाँ मिट्ठू बने, लेकिन प्रियंका गांधी को सुनने के लिए स्वतः भीड़ आती है। मैंने देखा भी और लोगों से जानने की कोशिश भी की, समझने की कोशिश की, भीड़ तो आपके यहाँ भी कम नहीं थी। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में दूसरी सभा होती हो ये कम ही सुनने को मिलता है, और सभा हो अभी प्रियंका गांधी की, सांसद की, प्रधानमंत्री के खिलाफ। प्रियंका गांधी जी इस देश की एक स्वाभाविक आवाज है, वो एक ऐसी शख्सियत है जो आम लोगों की आवाज बनती है, ये समझिए, हल्के में नहीं लीजिए ना। उन्हें देखने, उन्हें सुनने गरीब, आम आदमी, युवा, छात्र आते हैं कि दीदी क्या बोल रही है, दीदी क्या करना चाहती है। वो बिल्कुल इस कंट्री में जो राजीव जी, इंदिरा जी, मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा राव, जो देश में एक विचारधारा वाली पार्टी है, एक तो उस मुद्दे से नहीं भटकती, दूसरा विकास का बिल्कुल उनके पास खाका होता है। आम आदमी के लिए मैं क्या करूँगा, कैसे जीऊँगा, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, राहुल गांधी आते हैं, मछली पकड़ते हैं, पानी में कूदते हैं, ये क्या ड्रामा है? एक आदमी, राहुल गांधी तो बचपन से स्वाभाविक काम करते रहते हैं, कॉमन मैन के लिए करते रहते हैं। राहुल गांधी जी कभी जीवन में ड्रामा नहीं करते। 4000 किलोमीटर चलेंगे क्या कोई और, 4 यात्रा कर चुके राहुल गांधी जी। एक आदमी परजीवी कैमरा बने रहते हैं, सो अब हर जिंदगी ड्रामे करते हैं, उससे बड़ा कलाकार तो कोई है ही नहीं। वो तो उनको तो देखिए, मोदी जी यदि फिल्म में होते ना तो सुपर डुपर हीरो होते या विलेन होते। सुपर डुपर हीरो तो नहीं होते, विलेन सुपर डुपर होते फिल्मों में। हाँ, सुपर डुपर बड़े एक्टर हैं क्या? हाँ, बड़े एक्टर। विलेन में तो सुपर डुपर रहते, बड़े अभिनेता। हाँ, विलेन में। अच्छा, हाँ, हीरो नहीं बनाते आप? नहीं, हीरो का कैरेक्टर जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हाँ, इनका कैरेक्टर विलेन वाला है। हाँ, तो इसलिए आप ये मतलब कोई बीट नहीं कर पाता इनको? नहीं, कोई बीटे नहीं कर सकता। अच्छा, कादर खान इस सबसे ऊपर रहते और कोई नाम नहीं सुना आपको कादर खान के अलावा? उसके अमरीश पुरी भी थे, प्राण भी थे, प्राण, सब से। अच्छा, अब ये मिनरल वाटर डाल करके छठ करते हैं। कहते हैं हम छठ करेंगे। और राहुल गांधी जी निषाद मल्लाह गरीब गुरबा के साथ नदी में कूद जाते हैं। तो बेसिकली अच्छा, मछली काहे पकड़ रहे थे? वोट तो पकड़ ही नहीं पाते राहुल गांधी, मछली पकड़ रहे थे। मछली जो समाज में जो मछली, ये जो बोलते हैं इतना आयात मछली, हमारा मछली बाजार में बिकता नहीं है, बाहर का मछली जो समाज में निषाद मल्लाह के बर्ड कमलत, हम जो महंगे मछली खाते हैं बिहार के लोग, तो वो उनका बताना था। भाजपा वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी वोट की जगह पे मछली पकड़ेंगे, चुनाव का रिजल्ट आएगा तो। भाजपा वाला के बारे में सुनिए। यूपी में कहते हैं गरई पकड़ते जाएंगे। भाजपा वाले के बारे में सुनिए। ये लोग सुबह शाम जितना राहुल गांधी प्रियंका गांधी करते, उतना भगवान का नाम ले तो सद्बुद्धि दे, मतलब भगवान बना दिए राहुल प्रियंका को। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि तेजस्वी यादव का जो सभा चल रही है, जो चारों तरफ रैली चल रही है, उसमें कांग्रेस मिसिंग क्यों दिख रही है? नहीं, कोई मिसिंग नहीं है, सब कुछ आप बेफिक्र रहिए। कांग्रेस अपना हमारा जो स्टाफ कैंपेनर है, जो भी सचिन पायलट हो, जो भी लोग हैं, वो एकदम काम कर रहे हैं। और 10-10 सभाएं हमारी दीदी प्रियंका जी और राहुल गांधी जी हमारे कर रहे हैं। तो 20 सभा लगातार दोनों आदमी कर रहे हैं और सभी लोग काम कर रहे हैं। तो कोई मिसिंग नहीं है, हम लोग का एकदम साफ स्टैंड है
कि एक ओबीसी तेजस्वी यादव जी, दूसरा अत्यंत पिछड़ी जाति, दूसरा दलित माइनॉरिटीज को लेके हम लोग सरकार बनाएंगे, इसलिए सब क्लियर है। तेजस्वी यादव के बारे में आपकी क्या राय है? किस तरीके के नेता हैं वो? भैया परिवार की विरासत में उनको एक अच्छी लीडरशिप मिली है, उनको अच्छा करने की जरूरत है, आगे अच्छा करना चाहिए, करेंगे। 2 बार डिप्टी सीएम रहे। अब लालू यादव जी जो सामाजिक न्याय को लेकर चल रहे थे, अब उनको आपको एक इकोनॉमिकल आर्थिक समाज को कैसे बदलेंगे, सभी जात पात से हम लोग को उठना पड़ेगा, सबको निकलना पड़ेगा। जात पात करके राजनीति और बिहार का विकास नहीं कर सकते। आपको लगता है तेजस्वी यादव में पोटेंशियल है? और हर जो नेता, छोटा एक मुखिया होता है, उसमें भी कुछ न कुछ खूबियाँ होती हैं। तो जब अवसर उनको मिला, 2 बार डिप्टी सीएम रहे, तो एक कुछ न कुछ तो रहता ही है सबके। अच्छा, जब वो तेजस्वी प्रण के नाम से घोषणा करते हैं, चलिए वो पार्टी उनका निर्णय, आपका फोटो भी नहीं, राहुल जी का भी फोटो नहीं, प्रियंका जी का भी फोटो नहीं, कांग्रेस भी, तो ये कैसा गठबंधन है सर? तो हमारा कोनो फोटो भी अरे राहुल जी का हो, तो वैसे ही दुनिया में 100। अरे सर राहुल जी का हो, प्रियंका गांधी का हो, अकेले तो हमने देखा नहीं सर। मोदी से बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी किसी फोटो के मोहताज तो है नहीं, और ना कोई लवी लालची है सत्ता के लिए। जब प्रधानमंत्री की कुर्सी लात मार सकते हैं और 4 यात्रा राहुल गांधी कर सकते हैं, तो उनको कोई लोभ लालच तो है नहीं। उन्होंने तो 2 सीट अपना सेक्रीफाइस किया, जो सीटिंग सीट थी। उन्होंने अत्यंत पिछड़ा में IP गुप्ता जी को लाया। तो ये तो है स्थिति। लेकिन आपको लगता है कि हमने तो मोदी या इंदिरा जी का भी आपने देखा होगा कि घोषणा पत्र होता है, तेजस्वी प्रण क्या है? सबको, इंदिरा जी तो सबको सम्मान देते। नहीं, तेजस्वी प्रण क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। भैया ये तो उनसे ना पूछेगा, उनका क्या प्रण है, क्या है। तो आप, उन्होंने घोषणा पत्र निकाला, उनसे बोलिएगा कि हम ही आपको बताएं। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो है पिछड़ी जाति के लिए, वो है 5 गारंटी, वो है ST SC के लिए, वो निजी क्षेत्र में 50% आरक्षण का है, बच्चों को एग्जाम में कोई बस फ्री नहीं करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर की क्या भूमिका रहेगी इस चुनाव में? पूरा चुनाव को एक तरीके से ब्लैक मेलर है, ब्लैक मेल, उनका तो कुछ है ही नहीं कहीं। वो तो गए फुस 130 कैंडिडेट भी उसको नहीं मिले, और अब रो रहे हैं कि हमको अमित शाह धमका के सब कैंडिडेट वापस कर रहा है। और जितना गाली माँ बहन प्रशांत किशोर को सुनना पड़ा, ये उतना तो धरती पर आज तक किसी को नहीं सुनना पड़ा। ब्लैकमेलर सबको ब्लैकमेलिंग करके सबने भगाया। यहाँ पर नीतीश कुमार को बाप कह दी हम दत्तक पुत्र हैं, और उसके बाद सबसे ज़्यादा गाली नीतीश को बाप को दे रहा है। यहाँ से भाग गया कैबिनेट मिनिस्टर का, फिर गया रेड्डी, वहाँ से भागा, फिर गया ममता, वहाँ से भागा, खाट रैली किया, खटिया खड़ा कर दिया कांग्रेस, वहाँ से भागा, अमरिंदर के पास गया, उसको 0 पे ले आया, वहाँ से भागा, फिर गया बाला ठाकरे के पास, वहाँ से भागा, वहाँ फिर आया अरविंद के पास, वहाँ से फिर भागा काम। तो अब कहता था कि हम, तो भैया उसके बारे में क्या कहना है, एक ही लाइन कह के बंद करते हैं कि रण क्षेत्र में जब सेनापति भाग जाए तो फिर सेना का क्या होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं कह सकते। जो चुनाव ही ने लड़े, जो सेनापति हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो MLA बनेंगे, तो यहाँ से लड़ेंगे, तो राघोपुर से मैं लड़ूंगा, कितना गिर कितना वो रंग बदले हैं। मैं MLA नहीं लड़ूंगा, मैं MLA लड़ूंगा, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, फिर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो उनसे बड़ा बहरूपिया और गिरगिट नरेंद्र मोदी जी को टप गए, बहरूपिया उन्होंने टॉप कर गए। हाँ, उन्होंने को टॉप कर गए। हाँ, बिना कुछ किए वो टॉप कर गए। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे लड़ाई चल रही है, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह जो स्टार प्रचारक, रवि किशन, मनोज तिवारी, ये क्या है आपस में ये सब चीजें? भैया ये सब नारी खोरी का खेल, ये सब तो पिक्चर में चलते ही रहता है। हाँ। नेता, पिक्चर, हाँ। और अच्छे हैं, सब संगीतकार हैं, अच्छा गला है, अच्छा गीत गाते हैं, सबका सम्मान होना चाहिए, सबका कला का सम्मान होना चाहिए।